हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में आपको पाइथन में कंपैरिजन ऑपरेशन जो हम करते हैं वो कैसे करते हैं और किस किन ऑपरेटर्स की मदद से करते हैं ये आपको बताया जाएगा, और कैसे यूज़ करते हैं उसका आउटपुट कैसे हम मकसद एनालाइज करते हैं, क्या कब क्या हमें डिसीजन लेना है क्या नहीं। तो ये सब आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं अपने प्रेजेंटेशन पे। ये देखें, कंपैरिजन ऑपरेशन में हमारे पास जो ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं वो कौन से हैं। वो एक तो इक्वल का है, फिर नॉट इक्वल है, फिर लेस देन है, और फिर ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल है, लेस देन इक्वल है। ठीक है, ये सारे छः के छः ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं अपनी कंपैरिजन ऑपरेशंस में। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं और चेक कर लेते हैं। जैसे कि मैंने क्या किया, एक बना लिया वेरिएबल ए जिसको मैंने असाइन की 5 वैल्यू। मैंने दूसरी वेरिएबल बना लिया, उसको मैंने असाइन किया 6। तो सही है, तो हम इसको 6 असाइन कर देते हैं। अब मैं चेक करवाना चाहता हूँ कि भाई ए के अंदर जो वैल्यू है, जो बी के अंदर वैल्यू, ये दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं है। तो मैंने सिंपली क्या किया, मैंने गैप प्रिंट लिखा, और प्रिंट में हमने लिखा ए इक्वल्स टू बी। अब ये क्या होगा, ये चेक करेगा कि भाई ए की वैल्यू जो है बी की वैल्यू के बराबर है या नहीं है। अगर होगी तो ये रिटर्न में हमें क्या देगा, ट्रू देगा, और अगर नहीं होगी तो ये रिटर्न में हमें फॉल्स देगा। जो कंपैरिजन ऑपरेशन है वो हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं जब भी हम कोई वैल्यू या कोई भी जो है हम उससे चेक कराते हैं, उसको यूज़ करते हैं, तो वो क्या कहता है, हमें रिटर्न में ट्रू या फॉल्स देता है। तो अगर हमारी जो कंडीशन है, यानी जो हमने इसको बताया कि भाई ए जो है बराबर है बी के, ये कंडीशन है, तो हमने क्या कहा कि भाई ए बराबर है बी के। अब ये चेक करेगा कि भाई आया वाकई ही ऐसा है। अगर है तो ये फिर हमें ट्रू देगा, और अगर नहीं होगा तो ये हमें फॉल्स देके बता देगा कि भाई आपने जो बोला है वो गलत बोला है। ठीक है, यहाँ पर हमने चलाया तो हमें देखें क्या मिल रहा है, फॉल्स मिल रहा है। क्यों? क्योंकि देखें 5 6 के बराबर तो नहीं हो सकता ना। 5 5 के बराबर हो सकता है लेकिन 6 के बराबर नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ पर जाके बी की वैल्यू भी 5 कर दूँ, यानी 5 कर दूँ, और फिर मैं इसको मकसद चलाऊँ, तो फिर देखें हमें क्या देगा। तो देखिए अब हमें क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है। ठीक है, तो ये कंपैरिजन चेक कर रहा है कि भाई जो अंदर वैल्यूज हैं वो दोनों एक दूसरे के इक्वल्स हैं या नहीं है। तो इसी तरह ये इक्वल के लिए इक्वल का ऑपरेटर हो गया, इसी तरह हम नॉट इक्वल का ऑपरेटर यूज करते हैं। ठीक है, अब नॉट इक्वल में हम क्या करते हैं, यहाँ पर इक्वल से पहले एक एक्सक्लेमेशन मार्क ये लगा देते हैं। अब हमने क्या करना है, तो इसको हमने यूज़ कर लिया। फिलहाल मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ ताकि हम एक का ही आउटपुट देख लें और हमें इजीली समझ में आए। ठीक है, तो हमने इसको सिंपली रन किया। तो अभी देखें, अभी क्या कह रहा है ये अभी दे रहा है फॉल्स। क्यों? क्योंकि 5 5 के बराबर हो सकता है, 5 5 के बराबर ना हो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ अगर यहाँ पर जैसे कि पहले था, यहाँ पर 6 था, तो अगर यहाँ 6 हो और फिर हम इसको ये नॉट इक्वल चेक करवाएं तो ये कहेगा ट्रू। ये कहेगा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि 5 6 के बराबर नहीं है। तो ये इसका ये हो गया। इसी तरह हमारे पास लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये है। अब मैं कहता हूँ कि भाई जो बी जो है ए से लेस देन है, तो ये क्या बात सही है या गलत है। तो अब जाहिर सी बात है गलत है, तो यहाँ पर हमें क्या देगा ये। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखें ट्रू आ गया हमारे पास। अब इसी तरह हम क्या है, ग्रेटर देन लगा देते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। अब हमें क्या देगा ये, अब हमें क्या देगा, ये फॉल्स देगा। हम क्या कह रहे हैं भाई, जो ए वो बी से बड़ा है, गलत है, जबकि बी की वैल्यू बड़ी है। ठीक है, तो हमें इसने क्या दिया, फॉल्स दे दिया। ठीक है, इसी तरह जो है हम लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम सिंपली यहाँ पर आएंगे, तो अब हम क्या कह रहे हैं इससे कि भाई ए की वैल्यू जो है बी से छोटी हो या बी के बराबर हो। ठीक है, तो अब बराबर तो नहीं है लेकिन छोटी ज़रूर है ए की वैल्यू, तो हमें रिटर्न में क्या देगा, ट्रू दे देगा। ठीक है, हमारे पास आ गया ट्रू। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम ग्रेटर देन इक्वल यूज़ करेंगे तो ये देखें,
आ गया फॉल्स।